हमारी स्टोरी की शुरुआत एक आदमी के दिखाने से होती है। वह अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखकर सोचता है, ये प्लेस कौन सा है? मैं अभी कुछ समय पहले ही एक ट्रक की टक्कर से मारा गया था। तभी वह आवाज को सुनकर कहता है, आखिर ये किसकी आवाज है? तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो अपने एंसेस्टर से कह रही होती है, मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ को छोड़ दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को जन्म देने दीजिए। वह एंसेस्टर कहता है, ये इम्पॉसिबल है। मेडिसिन गॉड वैली के लोगों ने यह कंफर्म किया है कि इस बच्चे की ओरिजिन सोल और इसका इनेट इनसफिशिएंट है। जो यह बच्चा तुम्हारे गर्भ में है उसकी फाउंडेशन ऑर्डिनरी है। अगर लुओ क्लैन इसे बच्चे को पैदा करेगा तो बाकी क्लैन्स हमारे क्लैन पर हंसेंगे। अब हमारा हीरो ये सब सुनकर शॉक में है। वह सोचता है, ये कौन लोग हैं और जन्मजात कमजोरी वाला बच्चा है कौन? और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। वो रियलाइज करता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में अनबॉर्न बेबी के रूप में आ गया है। वो अपनी माँ को घुटने पर बैठा देखता है और समझता है कि एल्डर जोंग जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वह वही है। वो यह सब देखकर सोचता है कि ये दुनिया कितनी क्रूएल है, जहां कमजोरों के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी माँ जहान तियान से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से सच में सहमत हैं? जहान तियान चिल्लाते हुए कहता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी रूट बोन्स डैमेज्ड हैं, वो लुओ क्लैन के रिसोर्सेज और लक को कैसे शेयर कर सकता है, जबकि यूनर का बच्चा एक सेलेस्टियल बॉडी वाला है। आखिर मैं तुम्हारे बच्चे की तुलना उससे कैसे कर सकता हूँ? उसकी माँ भी गुस्से में पूछती है, क्या तुम सब भूल चुके हो? जब तुम बहुत ज्यादा घायल थे और मरने वाले थे तब मैंने अपनी इनेट एनर्जी का यूज करके तुम्हारी जिंदगी को बचाया था। अगर मैं तुम्हें बचाने में अपनी इनेट एनर्जी का यूज नहीं करती तो मेरे बच्चे के रूट बॉन्स डैमेज नहीं होती। जहान तियान ठंडी आवाज में कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तुम लुओ क्लैन छोड़ दो या फिर अपने बच्चे को छोड़ दो। ये बात सुन माँ दुविधा में पड़ जाती है और इसके बारे में सोचने लगती है। हमारा हीरो जहान तियान की ओर देखकर कहता है, आखिर एक ऐसा बेकार सा आदमी कैसे ही मेरी माँ को चॉइसेस दे सकता है? वह अपनी माँ के चुनाव का इंतजार करता है। उसकी माँ जहान तियान की इन बातों को सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। वह सोचती है, चूंकि यह स्थिति आ चुकी है तो मुझे अपना चुनाव बता देना चाहिए। फिर उसकी माँ, जिसका नाम जियांग सिक्सिन बताया जाता है, अपने फैसले का ऐलान करती है। वो कहती है, मैं लुओ क्लैन छोड़ रही हूँ। एल्डर और जहान तियान दोनों जियांग सिक्सिन के इस फैसले को सुनकर हैरान रह जाते हैं। जियांग सिक्सिन खड़े होकर कहती है, आज से मेरे और मेरे बच्चे के लाइफ और डेथ से लू क्लेन का कुछ भी लेना देना नहीं है। वह ये कहकर लू क्लेन से जाने लगती है। हीरो अपने माँ के इस फैसले को सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मैं भले ही कमज़ोर हूँ और मेरी रूट बोन्स डैमेज्ड हैं, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, कल्टिवेट करूँगा और हम दोनों अपनी इज्जत वापस पाएंगे। जैसे ही भी वह ये सब कहता है वैसे ही उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने आ जाती है। उस ब्लू स्क्रीन को देखकर हीरो हैरानी से कहता है, आखिर यह क्या है? उस ब्लू स्क्रीन पर लिखा होता है, होस्ट को डिटेक्ट किया गया है ताकि वह अपनी कल्टीवेशन कर सके। इसी के साथ लेट ब्लूमर सिस्टम हीरो से बाउंड हो जाता है। हीरो उस ब्लू स्क्रीन को देखकर कहता है, तो मेरे पास भी एक सिस्टम है, लेकिन इसका नाम लेट ब्लूमर क्यों है? हीरो उसके सिस्टम के नाम को सुनकर गुस्से में कहता है, कौन है एक लेट ब्लूमर? मैंने अभी जन्म नहीं लिया। लेट ब्लूमर का मतलब है देर से सफल होने वाला व्यक्ति। सिस्टम हीरो की फटकार को सुनकर अपना नाम बदलकर लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस रख लेता है। हीरो उस सिस्टम को देखकर सोचता है, मतलब ये सिस्टम मुझे अभी से मेहनत करवाना चाहता है। क्या ये सिस्टम 300 साल पहले ही नहीं आ गया? जैसे ही वह सिस्टम को टच करता है, सिस्टम उसे उसका भविष्य दिखाने लगता है। वो देखता है कि आने वाले सालों में वो और उसकी माँ कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे सभी लोग उन्हें नीचा दिखाएंगे और उसका सौतेला भाई डाओ को हासिल कर लेगा, जबकि वो अपनी माँ की भीख मांगी पिल्स से जिंदा रहेगा। जब तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी तब तुम अपने भाग्य के विपरीत जाकर अपनी कल्टीवेशन को शुरू करोगे। हीरो इस फ्यूचर को देखकर चिल्लाता है, बस करो, मैं इस डेस्टिनी को नहीं मानता। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। वो जान जाता है कि सिस्टम में कोई बग आ गया है जिससे सिस्टम 300 साल पहले आया है। वह इसी को अपना मौका मानकर यह निश्चय करता है कि वो अपनी ट्रैश लाइफ को एक जीत में बदल देगा। वो अपनी आंखों में जुनून लाकर कहता है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैं वो मिरेकल बनूंगा जो हेवन तक को हिला दे। उसके इस जुनून को देखकर सिस्टम उसे एक न्यूबी क्वेस्ट देता है, तुम पहली बार अपनी माँ के पेट में ही कल्टीवेट करके उन्हें को हैरान कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड में तुम्हारी बॉडी आर्काइक सेक्रेट बॉडी से फ्यूज हो जाएगी। वो रिवॉर्ड को देख दंग रह जाता है।
सिस्टम उसे इस सेक्रेट बॉडी के बारे में समझाता है। ये बॉडी तुम्हें इनविंसिबल फिजिकल स्ट्रेंथ देगी, जिससे तुम एंशिएंट एम्परर्स को भी चुनौती से सकते हो। वह सोचता है, अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्यूज हो जाए तो मैं जरूर अपने भाग्य के खिलाफ जा पाऊंगा। यह एक न्यूबी बेनिफिट रिवॉर्ड है। मुझे वैसे ही अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा जैसे कि मैं गर्भ में पानी पीता हूं। वह दृढ़ निश्चय करके अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। उसकी माँ को पेट में अजीब हलचल महसूस होती है। वो हैरान होकर सोचती है, क्या मेरा बच्चा अभी से कल्टीवेट कर रहा है? तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, और सेक्रेट बॉडी की फ्यूजन शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी सेक्रेट बॉडी से फ्यूज होने लगती है, जिससे बाहर बिजली चमकने लगती है। उसकी माँ बाहर यह सब देखकर दंग रह जाती है। तब हमें सिस्टम बताता है, एंशिएंट एम्परर्स इतना पावरफुल हैं कि उनके सामने 1000 हीरोज भी बस उनके पैरों की धूल के समान है। तभी बच्चे की माँ महसूस करती है कि उसके अंदर गोल्डन स्पिरिचुअल एसेंस बह रहा है, जिससे उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन खुद रिपेयर होती जा रही है। वो हैरान होकर सोचती है, मेरे कमजोर कहे बच्चे से आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे? सिस्टम अब कल्टीवेशन पाथ समझाता है। यहाँ की कल्टीवेशन 3 भाग में बता हुई है: रियलिम्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक भाग में 10 लेवल्स होते हैं। अगर कोई एडल्टहुड से पहले केव हेवन तक पहुंच जाए तो वह सुप्रीम जीनियस कहलाता है, और जो एडल्टहुड से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के पहले लेवल तक पहुंच जाए तो वो जीनियस का भी जीनियस होता है, और जो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन से भी आगे ब्रेक थ्रू कर लेता है वो कहलाता है डेस्टिनी का चोजन वन। अब सिस्टम बच्चे की नई स्टेटस दिखाता है। नेम जियांग वांग बॉडी आर्काइक सेक्रेट बॉडी, और उसका कल्टीवेशन रियल्म ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल पर होता है, और वह कुछ ही पलों में 2nd, 3rd और 4th लेवल्स पार कर जाता है। जियांग वांग मुस्कुराकर कहता है, यही वो पल है जब मैं अपनी किस्मत को दोबारा से लिखूंगा। दूसरी तरफ जियांग सिक्सिन एक बड़े मेंशन जैसे घर पर पहुंचती है। वह अंदर जाकर अपने बड़े भाई और भाभी को बताती है कि वह लौट आई है। उसे उसका बड़ा भाई और उनकी वाइफ रिसीव करते हैं। बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, हमने बहुत जगह मदद मांगी लेकिन कोई भी लू क्लैन को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए माता पिता हेवनली फॉर्च्यून इमोर्टल पैलेस गए हैं, जो टॉप सेक्टर्स में से एक है, और वो लुओ क्लैन से भी नहीं डरते। इसलिए माता पिता वहां जाकर इमोर्टल एम्परर ऑफ हीलिंग आर्ट को इनवाइट करेंगे। तो देखते हैं वह आकर तेरे बच्चे की मदद कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भाभी की बातें कड़वाहट भरी झलकती है। वह ताने मारते हुए कहती है, लुओ क्लैन ने निकाल दिया, अब मदद मांगने वापस आ गई हो। वो सरकास्टिक टोन में उसे देखती है, जैसे कहना चाहती हो, लुओ क्लैन ने तुम्हें मो क्लैन के मैरिज अलायंस के रिसोर्सेज लेने भी नहीं दिए, और अब तुम फेक प्राइड लेकर स्क्रैप्स मांगने आई हो। जियांग सिक्सिन दुखी होकर जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। उसका भाई गुस्से में बोल उठता है, बस करो, अपनी जुबान संभालो। मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए जियांग क्लैन सारे रिसोर्सेज देगा। वो फिर अपनी बहन को शांत करते हुए कहता है, सिक्सिन मेरी वाइफ थोड़ी शार्प टंगड़ वाली है, पर वह दिल से बुरी नहीं है। जियांग सिक्सिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूं वो कैसी है। उसी वक्त उसके पेट में पल रहा बच्चा जियांग वांग अंदर से सोचता है, मुझे लगा मां को यहां इंसल्ट किया जाएगा, लेकिन यहां तो असली बॉम्थ और फैमिली वाला प्यार है। लेकिन उसे दुख होता है कि जियांग क्लैन लुओ क्लैन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिर भी उसे लगता है लुओ क्लैन से तो ये जियांग क्लैन कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी सोच अधूरी ही रहती है, क्योंकि तभी उसकी मां के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी हस्ती आती है, सेंट मेयो, जो पैलेस ऑफ क्रिएशन से आई हैं। हमारा हीरो सेंट मेयो को देखकर लिटरली दंग रह जाता है और सोचता है, ये तो सच में किसी शियाशिया फैंसी वर्ल्ड की ब्यूटी लग रही है। और तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है, एक नया मिशन लेकर। उस मिशन में अब उसे एक ऐसा सेक्ट ढूंढना है जो 3rd रेट या उससे भी ऊंचे लेवल का हो, और एक मास्टर को भी चुनना है। जियांग वांग सोचता है, मतलब यह सिस्टम हर बार किसी स्ट्रांग व्यक्ति को देखकर एक्टिवेट हो जाता है, और अगर मुझे मास्टर ही चुनना है तो सेंट मेयो ही मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। वो डिसाइड करता है कि अगर वह अपनी टैलेंट अभी दिखा देगा तो क्लैन उसकी मां को और ज्यादा सम्मान देगा। उसकी मां जियांग सिक्सिन आगे बढ़कर सेंट मेयो से रिस्पेक्टफुली हेल्प मांगती है। वहीं हमारा हीरो अंदर से प्लान बनाते हुए सोचता है, अब मैं सेंट मेयो को अपने आर्काई सेक्रेट बॉडी की पावर दिखाऊंगा, जिससे वह इंप्रेस होकर मुझे अपना शिष्य मान लेगी। सेंट मेयो सबको बाहर भेजकर कहती है, तुम सब बाहर प्रतीक्षा करो, मैं खुद से बच्चे को एग्जामिन करूंगी। वो मां को भरोसा दिलाती है, रिलैक्स करो, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं करूंगी, बच्चा कमजोर है, उसे स्ट्रेस नहीं दूंगी। फिर वह मां की कलाई पकड़कर डायग्नोस करना शुरू करती है।
बच्चा अंदर से हंसता है। कमजोर या आर्काइक सेक्रेट बॉडी को वीक कह रही है। जैसे ही सेंट मेयो उसकी पल्स चेक करती हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। वो अजन्मे बच्चे एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस करती हैं। वह समझ जाती है कि यह ऑरा प्राइमोडियल एरा से आती लगती है। माँ घबराकर पूछती हैं, क्या हुआ सेंट मेयो? संत हैरान होकर कहती है, क्या इस बच्चे को सच में कमजोर बच्चों का लेबल दिया गया था? माँ जवाब देती हैं, हाँ, लुओ क्लैन के हीलर्स ने यही कहा था। सेंट मेयो गंभीर होकर बोलती हैं, तो मैं खुद देखती हूं कि इस बच्चे की असली क्षमता कितनी गहरी है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर उसे ऑब्जर्व करने लगती हैं। अंदर से बच्चा सोचता है, लगता है फ्यूचर मास्टर अब भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, चूंकि ये बात है तो अब मैं अपनी पूरी पावर दिखाता हूं। वो अपने आर्काइक सेक्रेट बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। सेंट की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती हैं, ये छोटा सा बच्चा अब तक हार नहीं मान रहा। क्या अद्भुत फाइटिंग स्पिरिट है। अगर मैं यहां संयोग से न आती तो यह दुनिया एक पर्ललेस जीनियस खो देती। जिंगसिन कुछ समझ नहीं पा रही होती कि संत क्या कह रही हैं। संत कहती हैं, मैं अपनी स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करूंगी जो हर चीज की सच्चाई दिखाता है। मैं जियांग क्लेन के सामने इसका यूज करूंगी, जिससे सभी को पता चले कि यह बच्चा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनर है। मॉम ग्रेटिट्यूड से कहती है, धन्यवाद। जब सेंट और माँ हॉल से बाहर आती हैं तो बाहर पूरे क्लैन में सबके मन में चिंता छा जाती है। सब सोच रहे होते हैं कि सेंट इतनी जल्दी बाहर आ गई, मतलब बच्चा शायद बच नहीं पाया। लेकिन सेंट मेयो सबको यह कहने से रोकती हैं। वह कहती है, अपनी इमेजिनेशन पर काबू रखो। ये बच्चा न केवल ठीक है बल्कि इसमें अनपैरेलल्ड टैलेंट है। किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता। सेंट मेयो गर्व से कहती हैं, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं इस डिवाइन मैटर को मिस कर देती। वो अपने हाथ से एक आईना हवा में उछालती है। दादा डिसबिलीफ में कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो बताया गया था कि बच्चे में कोई टैलेंट नहीं। सेंट मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो सब किसी मूर्ख हीलर की बातें थीं। वह अपनी ट्रेजर से एक विजन दिखाती हैं। आकाश में 9 सुनहरे गोल्डन ड्रैगन्स एक विशाल ब्रोंज कॉफिन को खींच रहे हैं। यह देखकर पूरा क्लैन सदमे में आ जाता है। सेंट समझाती हैं, इनमें से सिर्फ एक सोवरन ड्रैगन भी पूरे जियांग क्लैन को एक उंगली से मिटा सकता है। फिर वो आईना उस कॉफिन में एक लड़के को लेटा हुआ दिखाती है, जो मान जियांग सिक्सिन से हूबहू मिलता जुलता है। सेंट धीरे से कहती हैं, एक आर्काइक सेक्रेट बॉडी वाला लड़का जियांग क्लैन में पैदा होने वाला है। एक हेवनली एम्परर इस दुनिया में आने वाला है। दादा दादी खुशियों से भर उठते हैं। दादी तो आंसू में कहती हैं, हेवन ने हमारे क्लैन पर रहम किया है। माँ अपने पेट पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुराती है, तुमने सच में मुझे सम्मान दिलाया मेरे बच्चे। सेंट अब जियांग सिक्सन की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन में मेरा डिसाइपल बने। वो वादा करती हैं, मैं खुद उसकी ग्रोथ और ट्रेनिंग की देखभाल करूंगी जब तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ना बन जाए। पूरा क्लेन ये बात सुनकर स्टन हो जाता है, क्योंकि ये ऑफर हेड डिसाइपल की सीट के लिए है, जिसके लिए बड़े बड़े इंपीरियल हेयर्स भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। वहीं पेट के अंदर बैठा जियांग वांग सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन, ये तो फर्स्ट रेट सेक्ट है। सिस्टम ने तो बस थर्ड रेट सेक्ट मांगी थी, मतलब रिवॉर्ड तो बहुत खतरनाक होगा। माँ झुककर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है, हम जियांग क्लैन इस कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। वो सोचती है, दुनिया सच में एक दिन में पलट गई। मेरे बच्चे, क्या तुम इस सेंट के डिसाइपल बनना चाहते हो? सेंट मुस्कुराकर सोचती हैं, अच्छा हुआ मैंने दया दिखाई और यहां आई, नहीं तो मैं इस टेरिफाइंग पावर वाले बच्चे को खो देती। उसी वक्त जियांग वांग का सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। उसे उसकी ओरिजिनल ट्रैजिक डेस्टिनी की झलक दिखाता है और फिर अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट हुआ। जियांग वांग अंदर ही अंदर खुश होकर सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन तो पीक पावर है, अब रिवॉर्ड मुझे हाई क्वालिटी का मिलेगा। सिस्टम अनाउंस करता है, रिवॉर्ड है सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट। जियांग वांग शॉक में सोचता है, ये तो लेजेंडरी टेक्निक है। सिस्टम बताता है, ये आर्ट हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करती है, एक कल्टीवेशन वर्टेक्स बनाती है, हीलिंग और इमेंस सप्रेसिव पावर दोनों देती है। बच्चा सोचता है, मुझे अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही मौका है। वह वहीं अपनी माँ के गर्भ में कल्टीवेट शुरू कर देता है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे हॉल में घूम जाती है। माँ और पूरा क्लैन ये देख दंग रह जाते हैं। उसका अंकल और आंट डिसबिलीफ में है। अंकल खुशी से कहता है, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और उसने अभी से कल्टीवेशन शुरू कर दी। दादा भी गर्व से कहता है,
हेवन ने सच में हमारे क्लैन पर कृपा की है। सेंट मेयो मन ही मन मुस्कुराती हैं और सोचती हैं, अब मेरे पास एक ऐसा डिसाइपल है जिसके पास आर्काइव सेक्रेट बॉडी है। इमोर्टल पैलेस के 100 ईयर टूर्नामेंट में अब कोई मेरे क्लैन को कमजोर नहीं कहेगा। वह घोषणा करती हैं, हर नए डिसाइपल को एक मीटिंग गिफ्ट दिया जाता है, तो बतौर मास्टर मैं उसे एक ट्रेजर दूंगी और वह अपनी स्पिरिचुअल ताकत से ट्रेजर को उसकी माँ के पास भेजती है। पेट के अंदर जियांग वांग कॉन्फिडेंट में कहता है, मेरे पास सेक्रेट बॉडी और हेवन डिवावरिंग डेमोन टेक्निक दोनों हैं। ये ट्रेजर तो मुझे खुद अपना मालिक मान लेगा। इसी सोच के साथ जियांग वांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ट्रेजर को अपनी ओर खींचने लगता है। आगे जाकर ये स्टोरी और भी मज़ेदार हो जाएगी। अगर आपको इसके और भी एपिसोड चाहिए तो वीडियो पर अपना प्यार दे और वीडियो को हाइप करे, जिससे मैं आपके लिए जल्दी से एपिसोड ला सकूं। ये स्टोरी अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई। ये सच में बहुत अमेजिंग है, इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करे।